क्या जूम निकाल रहा है आपकी जानकारी? कोरोना काल में लोगों के लिए संकट कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अब लोगों के सामने एक नई दिक्कत आ गई है, एक नई परेशानी आ खड़ी हुई है। जूम ऐप को लेकर कहा यह जा रहा है कि जिस ऐप से आपके बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, आप ऑफिस की मीटिंग निपटा रहे हैं, वो आपके लिए किसी भी तरह से सुरक्षित नहीं है। मतलब साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि जूम आपकी जानकारी निकाल रहा है। कैसे? एक रिपोर्ट देखिए। कोरोना काल में सबसे बड़ा साइबर खतरा। जूम ऐप से हो सकता है बड़ा नुकसान। सुविधा के बहाने संकट बढ़ाएगा जूम ऐप। बच्चे, टीचर और कंपनी का डेटा हो सकता है चोरी। ऐप के बहाने आपके डेटा पर हैकर्स की नजर। कोरोना वायरस की वजह से लगभग पूरी दुनिया में लॉकडाउन है। घर से बाहर निकलना मना है। हिंदुस्तान में भी लोगों को घर से बाहर जाना मना है। ना तो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ना ही कोई ऑफिस खुला है, ना ही कोई कॉरपोरेट मीटिंग हो रही है। ऐसे में ज्यादातर लोग अपने घरों में बैठकर ही काम कर रहे हैं। बच्चे ऐप के जरिए ही क्लास ले रहे हैं और इसके लिए सबसे ज्यादा जूम ऐप का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो आम लोगों के लिए किसी खतरे से कम नहीं। ऑफिस मीटिंग के लिए इसका इस्तेमाल हो रहा है। इस ऐप के जरिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आसानी से होती है। कॉर्पोरेट मीटिंग में भी जूम ऐप का इस्तेमाल। बच्चों की पढ़ाई भी इस ऐप के जरिए संभव है। कई देशों में कैबिनेट मीटिंग के लिए भी जूम का इस्तेमाल। लेकिन अब ये जूम ऐप एक संकट का नाम बन गया है। इसे लेकर कई तरह की बातें सामने आ रही हैं, जो लोगों को डराने के लिए काफी हैं। जैसे ये ऐप आपके डेटा को आसानी से चुरा सकता है। ऐसी बातें सामने आने के बाद से लोग जानना चाहते हैं कि इसकी सच्चाई क्या है, क्योंकि कोरोना काल में इस ऐप का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है। कोरोना काल में इस ऐप को खूब फायदा हो रहा है। वर्क फ्रॉम होम के दौरान इस ऐप का इस्तेमाल। दिसंबर 2019 में जूम के एक्टिव यूजर्स 1 करोड़ थे। 3 महीने में यूजर्स की संख्या 20 करोड़ हो गई। इन 3 महीनों में जूम ऐप के मालिक की संपत्ति बढ़ी। अब जरा ये जानिए कि जूम ऐप किस तरह से काम करता है और आज की तारीख में लोगों का काम कैसे इस ऐप के जरिए आराम से हो जाता है। जूम एक फ्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप है। इस ऐप से यूजर एक बार में 100 लोगों से बात कर सकता है। ऐप में 1-to-1 मीटिंग और ग्रुप कॉलिंग की सुविधा है। इसका इस्तेमाल यूजर्स के लिए काफी आसान है। भारत में सबसे ज्यादा बार डाउनलोड किया जाने वाला ऐप। एक रिपोर्ट के मुताबिक गूगल प्ले स्टोर से इस ऐप को पूरी दुनिया में 100 मिलियन बार से भी ज्यादा डाउनलोड किया गया है। लेकिन दिक्कत यह है कि इस ऐप के जरिए हैकर्स आप तक बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं और फिर आपके डेटा को चुरा सकते हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए दुनिया के कई देशों ने इसके इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। अमेरिका ने जूम ऐप पर मुकदमा कर दिया है। जर्मनी ने इसके इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। सिंगापुर में भी टीचर्स को इस ऐप के इस्तेमाल करने पर पाबंदी है। ऐप का डेटा फेसबुक के साथ शेयर होने का आरोप। गूगल ने भी जूम ऐप को बैन कर दिया है। नासा ने भी इस ऐप को पूरी तरह से बैन कर दिया है। एप्पल ने भी अपने कर्मचारियों को जूम से दूर रहने को कहा है। इस ऐप को अब इतना खतरनाक बताया जा रहा है कि इंग्लैंड में कुछ दिन पहले कैबिनेट की एक मीटिंग हुई, जो कुछ ही देर में इंटरनेट पर आ गई थी, जिसके बाद इस ऐप को लेकर सवाल खड़े हुए और लोग सतर्कता बरतने लगे। इतना ही नहीं, इस ऐप से वीडियो कॉलिंग के कई वीडियो इंटरनेट पर मौजूद हैं और उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि ऐप इस्तेमाल करने वालों ने इस वीडियो को लीक नहीं किया है। ऐसे में ये सवाल सबसे पहले आ रहे हैं कि फिर वीडियो लीक कैसे हो रहे हैं। अब
जब पूरी दुनिया में जूम ऐप को लेकर लोगों के दिमाग में शंकाएं घर कर गई हैं, तो भारत में भी इसके इस्तेमाल से बचने की बातें कही जा रही हैं। इसके लिए गृह मंत्रालय ने यूजर्स को भी सलाह दी है। हर मीटिंग के लिए नई यूजर आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल करें। ज्वाइन ऑप्शन को डिसेबल कर दें। स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन सिर्फ होस्ट के पास रखें। ऐप में किसी व्यक्ति के दोबारा जुड़ने का ऑप्शन बंद रखें। फाइल ट्रांसफर के ऑप्शन का कम से कम इस्तेमाल करें। ये सलाह लोगों को तब दी जा रही है जब लोग धड़ल्ले से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। कई राजनीतिक पार्टियों के अलावा कई अहम मीटिंग भी इस ऐप के जरिए अब तक हो चुकी हैं। जूम ऐप को लेकर एक हैरान करने वाला दावा ये भी है कि इस ऐप के इस्तेमाल करने वालों की जानकारी को कौड़ी के भाव इंटरनेट पर बेचा जा रहा है। साइबर सिक्योरिटी इंटेलिजेंस फर्म साइबर की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक हैकर फोरम पर 1 अप्रैल को कई जूम अकाउंट्स डिटेल्स को बेचने के लिए अपलोड किया गया था। 5.5 लाख यूजर्स की डिटेल्स 15 पैसे के हिसाब से बेची जा रही है। कई अकाउंट डिटेल्स को फ्री में शेयर किया गया। जूम अकाउंट्स में ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, पर्सनल मीटिंग यूआरएल शामिल हैं। बेचे जाने वाले 290 अकाउंट कॉलेज और यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ वर्मोंट, फ्लोरिडा विश्वविद्यालय का नाम शामिल। हालांकि जूम ऐप का कहना है कि पूरी टीम यूजर्स की गोपनीयता को लेकर लगातार काम कर रही है और उस दिशा में काम जारी है, जिससे किसी भी जूम यूजर को कोई दिक्कत ना हो। जूम जो कि एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप है, उसके ऊपर काफी सिक्योरिटी इश्यूज पाए गए हैं। कुछ सिक्योरिटी इश्यूज ऐसे हैं जिनका अगर ध्यान न रखा जाए तो वो एक हैकर को आपके लैपटॉप या आपके फोन का कंट्रोल दे सकते हैं। इन चीजों के लिए कुछ एहतियात हमें बरतनी जरूरी है। सबसे पहले जूम एज ए कंपनी ने इन चीजों का ध्यान रखते हुए नए अपडेट्स लॉन्च किए हैं। अपनी ऐप को अपडेट करें ऐप स्टोर या गूगल प्ले स्टोर, या अगर लैपटॉप पे इंस्टॉल्ड है वहां जाके अपनी ऐप को अपडेट करें। फिलहाल कोरोना काल में जूम ऐप लोगों के लिए सहूलियत का एक नाम तो है, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से जैसे सवाल खड़े हो रहे हैं, ऐसे में यूजर्स को इस पर विचार करने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो पर आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और हाँ, देश और दुनिया की तमाम खबरों से वाकिफ रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें न्यूज़ 24 का YouTube चैनल। न्यूज़ 24, निष्पक्ष खबरें।